विनोबा जी को सामान्य लोग संत मानते थे। ये संत हमें कुछ माँग रहा है तो दान में हमने देना चाहिए, इसलिए उसको भूदान यज्ञ कहा जाता था। जिस व्यक्ति ने 40 लाख एकड़ ज़मीन भूदान यज्ञ में प्राप्त की, जब वो मध्य प्रदेश का जो डाकुओं का एरिया है, चंबल का एरिया, उस एरिया से जाने लग गए तो सब लोगों ने विरोध किया। इधर से मत जाइए, वो डाकू आपको मार डालेंगे। तो भी विनोबा जी ने नहीं सुना, गए उस मार्ग से। हुआ इतना ही कि काफ़ी डाकुओं ने उनके सामने सरेंडर किया। भारत में सरेंडर की पहली प्रक्रिया वहाँ से शुरू हुई और डाकूगिरी का जीवन छोड़कर आम इंसान बना। उसमें से माधो सिंह और कोई तो भी एक व्यक्ति है, वो तो भूदान का कार्य करने लग गए थे, सर्वोदय के कार्यकर्ता बन चुके थे। उनसे मैं मिला भी हूँ। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मैंने विनोबा भावे को बहुत नजदीक से देखा है। विनोबा भावे, इनका नाम शायद आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा। ये विनोबा भावे एक योगी आदमी थे। मैं मेरे बचपन से उन्हें देखते आया हूँ। मैं वर्धा में रहता था, पवनार में आश्रम है। मेरे पिताजी एक ज़माने में विनोबा जी के सेक्रेटरी थे और उन्हीं के परमिशन, क्योंकि मेरे दादा आए और विनोबा जी को कहने लग गए कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरा बड़ा बेटा है, आपके पास है, उसको मुझे वापस दीजिए, उसकी शादी-वादी करने के लिए उसको क कहिए। और विनोबा जी ने आज्ञा दी कि नहीं, अभी आपको गृहस्थ जीवन में जाना है, शादी करिए। इसलिए मेरे पिताजी ने शादी की और इसलिए मैं आपके सामने हूँ। तो एक रिलेशन विनोबा जी के साथ में था। मेरे पिताजी को हमेशा लगता था कि मेरा लड़का बहुत ही, मेरा व्यक्तित्व मेरे 20 साल तक का थोड़ा विचित्र व्यक्तित्व था। मेलानकोलिक पर्सनैलिटी थी, आज की भाषा में बोलना है। तो इसलिए मुझे बार-बार विनोबा जी के आश्रम में ले जाकर छोड़ाते थे। तो मैं विनोबा जी को बहुत नज़दीक से देखने का इस कारण मुझे अवसर प्राप्त हुआ। ये व्यक्ति अपने जीवन में 13 साल पूरे भारत में पैदल घूमा। पूरे भारत के 5000 जो गाँव हैं वो उन्होंने कवर किए। और किस लिए घूमते थे? हर गाँव में जाकर हर जिसके पास में ज़मीन है, उस व्यक्ति को कहते थे अगर उनके 2 बेटे हैं तो मैं तुम्हारा तीसरा बेटा हूँ, मुझे तीसरा हिस्सा दीजिए। और भारत के लोग भी ऐसे विचित्र हैं। अपने खेत का एरिया जो है उसकी बॉर्डर में 1 इंच इधर का उधर होता है, इसलिए झगड़े होते हैं, एक-दूसरे का मर्डर होता है उसी देश में। ये किसान इतने विचित्र कि विनोबा जी को अगर उनको 2 बेटे हैं तो तीसरा हिस्सा देते थे, 4 बेटे हैं तो 5वां हिस्सा देते थे। पूरे भारत में से उन्होंने 40 लाख एकड़ ज़मीन भूदान में प्राप्त की। दुनिया में पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई और वो करने वाले विनोबा। विनोबा जी को सामान्य लोग संत मानते थे। ये संत हमें कुछ माँग रहा है तो दान में हमने देना चाहिए, इसलिए उसको भूदान यज्ञ कहा जाता था। जिस व्यक्ति ने 40 लाख एकड़ ज़मीन भूदान यज्ञ में प्राप्त की, जब वो मध्य प्रदेश का जो डाकुओं का एरिया है, चंबल का एरिया, उस एरिया से जाने लग गए तो सब लोगों ने विरोध किया। इधर से मत जाइए, वो डाकू आपको मार डालेंगे। तो भी विनोबा जी ने नहीं सुना, गए उस मार्ग से। हुआ इतना ही कि काफ़ी डाकुओं ने उनके सामने सरेंडर किया। भारत में सरेंडर की पहली प्रक्रिया वहाँ से शुरू हुई और डाकूगिरी का जीवन छोड़कर आम इंसान बना। उसमें से माधो सिंह और कोई तो भी एक व्यक्ति है, वो तो भूदान का कार्य करने लग गए थे, सर्वोदय के कार्यकर्ता बन चुके थे। उनसे मैं मिला भी हूँ। तो इस ढंग से ये काम करने वाला आदमी, बाद में उन्होंने ग्रामदान की मूवमेंट निकाली। ये ग्रामदान की मूवमेंट उनकी चलती रही। और मुझे जब समझ आने लग गई, उन दिनों में उनका सबसे ज़्यादा मौन रहता था और मैं उनके आस-पास में बैठा हुआ होता था। तो उन दिनों में मैंने बहुत नज़दीक से देखा। यानी ये तटस्थता नाम की जो चीज़ होती है, साक्षी भाव नाम की जो चीज़ होती है, योगिक क्वालिटीज़ की जो चीज़ होती है, योगिक व्यक्तित्व जो होता है, वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा। ये आदमी हमेशा हँसमुख रहता है, कभी विचलित नहीं, शांति से ही अपनी बात रखेगा, चिढ़ेगा नहीं। आध्यात्मिक है लेकिन एक भी प्रकार की अंधविश्वास या अंधश्रद्धा नहीं। ना मैंने कभी उनको भगवान की पूजा करते हुए देखा, केवल प्रार्थना करते थे और प्रार्थना भी मेडिटेशन का हिस्सा थी। किसी प्रकार का अंधविश्वास। जयप्रकाश नारायण का इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ। जयप्रकाश नारायण विनोबा जी के साथ में काम करते थे और जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि विनोबा जी ने उनको साथ देने चाहिए। और विनोबा जी ने कहा कि ये संघर्ष के माध्यम से कुछ साध्य होने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ में नहीं। ये जो प्रसंग है, हमने बहुत नज़दीक से अपने आँखों से देखा।
जयप्रकाश नारायण को जब विनोबा जी से अलग होना पड़ा इस कारणवश, तो उनके आंखों में आंसू थे, उनके आंखों में से आंसू निकल रहे थे, लेकिन विनोबा अंदर बाहर से शांत, बिल्कुल विचलित नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, 100% तटस्थ। और तटस्थता से कह रहे हैं कि जयप्रकाश जी, आपने ये सब करने के बावजूद इसमें से कुछ निकलने वाला, ऐसे संघर्ष के माध्यम से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब हमें बहुत चिढ़ आती थी कि क्या ये व्यक्ति है, इतनी बड़ी मूवमेंट है, जयप्रकाश जी के साथ में खड़ा होना चाहिए। ना वो इंदिरा जी के साथ में खड़े थे। उन्होंने एक शब्द कह दिया था कि ठीक है, अभी इमरजेंसी लाई है, चलो ये अनुशासन पर्व है। ये अनुशासन पर्व उन्होंने कोई बहुत पॉजिटिव तरीके से नहीं कहा था। लेकिन इमरजेंसी में अनुशासन पर्व, इमरजेंसी, ये विनोबा जी के नाम से हर जगह लिखा गया, पोस्टर्स लगे। इसलिए ये लोगों में भ्रम पैदा पैदा हुआ कि आचार्य विनोबा भावे ने इमरजेंसी का समर्थन किया। हालाँकि उन्होंने इमरजेंसी का कोई समर्थन नहीं किया। उनके आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम था। ब्रह्मचर्य आश्रम में एक स्त्री ब्रह्मचारी और एक पुरुष ब्रह्मचारी, इनमें संबंध आ गए। स्त्री ब्रह्मचारी प्रेग्नेंट हुई। अब इतना फेमस आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है, केवल भारत में नहीं सारे दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसी अवस्था में कोई भी क्या करेगा? कोई भी प्रमुख व्यक्ति इनको कहेगा कि भाई, हाथ जोड़कर कहेगा कि ठीक है, आपका अधिकार है, आप आश्रम छोड़कर जाइए। विनोबा जी ने ऐसा नहीं किया, उन दोनों को बुलाया। बोले, आपने ब्रह्मचर्य तो आप खुद होकर स्वीकारा था। हाँ, ठीक है, अगर आपको ब्रह्मचर्य निभाना असंभव लगता है तो छोड़ दीजिए। दोनों गृहस्थाश्रम जीवन शुरू कीजिए, शादी कीजिए और गृहस्थाश्रम जीवन शुरू कीजिए। दोनों ने कहा, नहीं, हमारे हाथ से गलती हो, अब ये गलती दोबारा नहीं हो। हम ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं और हम ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, इसलिए आप हमारा ब्रह्मचर्य हमसे मत खींचिए। और विनोबा जी ने उन्हें अलाउ किया। उस बेटी का एबॉर्शन नहीं करवाया। अब विनोबा जी के लिए तो सभी संभव था। प्रधानमंत्री उनको बहुत मानती थी। उल्टा उस बेटी को उस आश्रम में जन्म दिया। हर व्यक्ति को पता था कि ये किसकी बेटी है, इसके पिताजी कौन है, माताजी कौन है। ब्रह्मचारी माताजी उस बेटी के साथ में माता जैसा व्यवहार करती थी और ब्रह्मचारी पिताजी अपने बेटी के साथ में पिता जैसा व्यवहार करते थे। नाम भी उन्हीं का उस बेटी को है। पूरे आश्रम में वो बेटी बड़ी हुई। ये जो हिम्मत है, ये जो सामर्थ्य है और ये जो प्रामाणिकता है और ये जो योगिक क्वालिटीज है, मैंने बहुत नजदीक से देखी। दूसरी बात, ये जो एनलाइटनमेंट नाम का प्रकरण है, ये क्या प्रकरण है, ये भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जिनको कई लोगों ने संत कहा, लेकिन जिन्होंने खुद को अपने आप को कभी संत नहीं कहा, वो विनोबा भावे। विनोबा भावे किसी से भी मिलते थे, किसी से भी मिलते थे। यानी जिनको हम पूरे वर्धा के आसपास में ऐसे राजनेताओं को एक भ्रष्टाचारी राजनेता कर जानते थे, पहचानते थे, विनोबा उनसे भी मिलते थे। हमको बहुत गुस्सा आता था उन दिनों में। एक दिन एक बहुत बड़े बाबा हिमालय से आए। ये जो हिमालय से आने वाले बाबा है, वो बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियां लेकर आए थे, उनके साथ में बड़ा शिष्यगण था। तब विनोबा जी का मौन शुरू था। वहां पर उनके पास में बैठे हुए जो सेक्रेटरी थे बाळ भाई, उन्होंने लिख कर दिया उनको, क्योंकि वो जो आए, उनके शिष्य प्रमुख ने उनसे कहा, हिमालय से अमुक-अमुक बाबा आए हैं, साक्षात्कारी पुरुष है, उनको साक्षात्कार हुआ है। वो विनोबा जी का दर्शन करना चाहते हैं। अब विनोबा जी को ठीक ढंग से सुनाई नहीं देता था, इसलिए उनको लिख कर दिया जाता था। जब उन्होंने मंदिर में दलितों को प्रवेश के लिए आंदोलन किया था, तो वहाँ के ब्राह्मणों ने, पंडों ने उनको मारा था। वो मार में उनका एक कान पूरी तरह से चला गया था और दूसरा काफ़ी वीक हो चुका था। तो इसलिए लिख कर दिया जाता था। तो उन्होंने लिख कर दिया कि एक हिमालय से बहुत बड़े साक्षात्कारी पुरुष आए हैं, उनको साक्षात्कार हुआ है, वो आपको मिलना चाहते हैं, आपका दर्शन लेना चाहते हैं। ये पार्टी मैंने विनोबा जी के सामने रख दी, उनके ही पास बैठा हुआ था। इस लेट पर विनोबा जी ने लिख कर दिया, जिनको साक्षात्कार प्राप्त हुआ, उनको सब कुछ प्राप्त हुआ, मुझसे मिलने की क्या आवश्यकता। विनोबा बहुत कम शब्दों में हर बात को व्यक्त करते थे। ये मैंने देखा और दंग रह गया एकदम। बाळ भाई की तरफ दिया। बाळ भाई ने कह दिया कि विनोबा मिलना नहीं चाहते। अब ये वाक्य तो केवल हम दोनों ने पढ़े थे, लेकिन उसके आश्रम में चर्चा हुई। मैं वहीं पर था, तो उस चर्चा में मैं भी शामिल था।
तो हम में से मैक्सिमम लोगों ने निष्कर्ष निकाला था कि इतना बड़ा ये सब लेकर तामझाम लेकर आए, इसलिए शायद विनोबा जी को पसंद नहीं आया। कई सालों बाद मेरे ध्यान में आया कि विनोबा जी ने क्यों ऐसा किया हो। विनोबा जी सोचते होंगे, मैं इतना बड़ा योगी मानुस, हमेशा मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान धारणा करता हूँ। ये साक्षात्कार नाम की चीज़ सच नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति साक्षात्कार का दावा करता है, वो व्यक्ति झूठा है और आध्यात्मिक झूठ फैलाने वाले व्यक्ति के साथ में मैं मिलना नहीं चाहता। मैंने पहले ही कहा कि विनोबा में मैंने कभी किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं देखा। ठीक है, वो अपनी परंपरागत तरीके से काफ़ी चीज़ें मानते थे। वे ये भी कहते थे कि मेरा भूदान शायद किसी के ध्यान में रहे ना रहे, ग्रामदान किसी के ध्यान में रहे ना रहे, गांधी जी के ज़माने में किया हुआ सत्याग्रह किसी के ध्यान में रहे ना रहे, लेकिन मेरी गीता ही सबके ध्यान में रहेगी। गीता का उन्होंने बहुत सरल मराठी में सुंदर भाषांतर किया है, उसको गीता ही कहते हैं। उस बात का भी हमको बहुत गुस्सा आता था कि विनोबा जी ने इतना बड़ा काम किया है, गोदान में इतनी ज़मीन प्राप्त की है, दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा उनको महत्व का लगता है गीता ही। इस बात का हमें गुस्सा आता था। लेकिन उनके जीवन में कभी कोई अंधविश्वास नहीं देखा। ना ये एनलाइटनमेंट की बात, ना इसका दावा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।